वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले स्लाइड में हम लोग आईसीएसई मैथ क्लास 9 सेलिना का एक्सरसाइज 22B का डिटेल से सॉल्यूशन देखे थे। उसी तरह से एक्सरसाइज 22B हमारा खत्म हो गया था। उसके बाद था मेरे भाई टेस्ट योर सेल्फ, जो लास्ट चैप्टर होता है ट्रिगोनोमेट्री का, जो हमारा ये क्या बोलेंगे एक्सरसाइज 22B का। ठीक है, ये लास्ट है। इसके बाद हमारा सेकेंड यूनिट ट्रिगोनोमेट्री में चला जाएगा, मैंने कि यूनिट 7 का ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसका बी पार्ट आएगा हमारा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा टेस्ट योर सेल्फ में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 5 cot थीटा इक्वल्स टू 12 फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। तो अब यहां पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या है, क्या कर रहा है, इफ 5 cot थीटा इक्वल्स टू 12, 5 cot थीटा इक्वल्स टू 12। तो ध्यान दीजिएगा 5 cot थीटा इक्वल्स टू 12, तो हमारा क्या हो जाएगा, cot थीटा इक्वल्स टू 12/5। 12/5 मतलब क्या हो जाएगा, b/p, b/p। तो h इक्वल्स टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां पे आप लिख सकते हो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो h इक्वल्स टू 144 प्लस 25 का अंडर रूट इक्वल्स टू अंडर रूट, इसका सम करेंगे तो 169 होगा। तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 13। h का वैल्यू क्या हो जाएगा, 13। अब क्वेश्चन क्या ध्यान दीजिएगा, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h/p प्लस h/b होगा। कोसेक का क्या होता है, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, और सेक का होता है हाइपोटेनियस बाई बेस। अब देखिए वैल्यू आपका निकल चुका है, तो इस वैल्यू को देखिए, h हाइपोटेनियस कितना है हमारा 13 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 बाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 5, 13/5 प्लस 13/12, 13/12। तो मेरे भाई यहाँ पे 13 कॉमन निकाल दो और एलसीएम लेंगे तो 5 × 12 होगा, 5 × 12। तो 5 × 12 होगा, तो यहाँ पे 12 प्लस 5, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 13 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 होगा, 12 प्लस 5 17 डिवाइडेड बाई इधर 60 होगा, 60 तो कटेगा नहीं, इसको इंटू करते हैं। ठीक है, तो 17 3 जा 51 का 5, 51 का 5 होगा, और 17 1 जा 17, 17 प्लस 5 22, 17 प्लस 5 कितना हो जाएगा 22/60। मतलब यहाँ पे 221/60, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर निकल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर निकल जाएगा टेस्ट योर सेल्फ का। ठीक है, ये हमारा मेरे भाई ट्रिगोनोमेट्री का यूनिट 7 का सेक्शन ए का लास्ट सेक्शन है, हमारा सेक्शन ए का लास्ट, इसका सेक्शन बी आएगा ट्रिगोनोमेट्री में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या कह रहा है, इफ 10x इक्वल्स टू 1 होल 1/3, इफ 10x इक्वल्स टू 1 होल 1/3, तो हमको वैल्यू क्या निकालना है, 4 sin स्क्वायर x माइनस 3 cos स्क्वायर x प्लस 2 निकालना है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, सिंस 10x इक्वल्स टू 1 होल 1/3 है, 10x इक्वल्स टू 1 होल 1/3 है, तो यहां पे देखो 10x इक्वल्स टू 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3, तो ये हो जाएगा p/b होगा। तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। तो मेरे भाई p का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का, तो h इक्वल्स टू 16 प्लस 9 का अंडर रूट इक्वल्स टू √25, मतलब h का वैल्यू निकल जाएगा 5। 25 का रूट क्या होता है 5, तो h हमारा 5 निकल गया। अब क्वेश्चन क्या है, 4 sin स्क्वायर x माइनस 3 cos स्क्वायर x प्लस 2, मतलब क्या है 4 sin स्क्वायर x माइनस 3 cos स्क्वायर x प्लस 2। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा
4 इंटू, इसको हम लोग कह सकते हैं p बाई एच का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू b बाई एच का होल स्क्वायर प्लस 2 कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पे p का वैल्यू कितना है 4 और h का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 4 इंटू 4 बाई 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 बाई 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 64 बाई 25 माइनस यहाँ पे 27 बाई 25 प्लस 2, 25 प्लस 2 होगा ना हमारा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 25 आएगा, ये आपका 64 रहेगा, ये आपका 27 होगा, ये हमारा 50 हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 114 60 प्लस 50 114 माइनस 27 बाई 25। अब ध्यान दीजिएगा 14 में से 7 गया 7, 10 में से 2 गया 8, 87 बाई 25, 87 बाई 25 ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है मेरे भाई। तो टेस्ट योर सेल्फ का ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, क्वेश्चन को समझिएगा यहाँ पे पहले। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ कोसेक थीटा इक्वल्स टू √5 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सेकंड नंबर है 2 प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक कोस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन को देखते हैं हम लोग। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। तो क्या कहता है सॉल्यूशन में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फर्स्ट सॉल्यूशन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा इक्वल्स टू √5 दिया है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, मतलब ये h बाई p है, h बाई p है। तो b निकालने के लिए अंडर रूट क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो b इक्वल्स टू अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे √5 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो मेरे भाई यहाँ पे b इक्वल्स टू 5 माइनस 1 का अंडर रूट यानी अंडर रूट 4 का रूट 2 निकलेगा, मतलब बेस निकल गया 2। बेस क्या निकल गया 2 निकल गया। अब देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर 1 है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 1 है एंड हाइपोटेनियस क्या हो गया √5, हाइपोटेनियस क्या हो गया √5 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या है हमारा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना है मेरे भाई। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 माइनस p बाई एच का होल स्क्वायर माइनस b बाई एच का होल स्क्वायर के cos थीटा इक्वल्स टू b बाई एच होता है, sin थीटा इक्वल्स टू p बाई एच होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा 2 माइनस p का वैल्यू 1 बाई √5 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा भाई 2 बाई √5 का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस 1 बाई 5 माइनस 4 बाई 5, 2 2 जा 4, √5 5, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है मेरे भाई। एलसीएम लीजिए आप। अब क्या कीजिए एलसीएम लेंगे तो 5 होगा, तो यहाँ पे 2 5 जा 10 माइनस 1 माइनस 4, तो हो जाएगा 10 माइनस 5 बाई 5, तो यहाँ पे 5 बाई 5 कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर ना, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है 2 प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा 2 प्लस 1 बाई
P बाई एच, तो परपेंडिकुलर कितना है मेरे भाई 1 है, एच हमारा √5 है, तो 1/√5 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे ये हो जाएगा 2/√5 का होल स्क्वायर है, 1/√5 यहाँ पे क्या है √5 है, इसका होल स्क्वायर होगा, ठीक है, बेस बटा हाइपोटेनस और यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देखो इसका जो रिजल्ट होगा 2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/5 माइनस ये 4/5 डिवाइडेड बाई 1/5, ठीक है, तो ये 5 से ये 5 कट जाएगा, ये 5 पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 + 5 - 4, 2 + 5 कितना होता है मेरा भाई 7, 7 - 4 = 3। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 3, और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है 1 है। तो ये टेस्ट योर सेल्फ का क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे भाई। चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कह रहा है कि इफ sec θ = √2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 cos² θ + 5 tan² θ डिवाइडेड बाई 4 tan² θ माइनस sin² θ। और एक चीज मेरे भाई, आप लोग वीडियो तो देख रहे हो लेकिन चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मोटिवेशन मिलता है यार, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब करने में आपका थोड़ा सा मेहनत लगेगा, एक बटन है उसको खाली प्रेस कर देना है, थोड़ा उसी में हम लोग को मोटिवेशन मिल जाता है, ठीक है, थोड़ा सा कर दिया करो यार, ठीक है, बड़ी मेहनत करते हैं आप लोग के पीछे, ठीक है, थोड़ा सा किया कीजिए इस चीज को, ठीक है, ताकि मोटिवेशन मिल सके। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो भाई मेरे sec θ = √2 है यहाँ पे, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा sec θ, ध्यान दीजिएगा सिंस sec θ = √2, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, मतलब ये एक्चुअली में h/p है, ये h/p है, तो b पहले निकालो, तो b = √h² - p², मतलब इसको कह सकते हैं √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो b = 2 - 1 का अंडर रूट, मतलब 1 का रूट यानी 1, तो b = हमारा 1 निकल गया, b का वैल्यू क्या निकला 1 निकला। क्वेश्चन क्या है मेरा भाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो क्वेश्चन है हमारा 3 cos² θ + 5 tan² θ डिवाइडेड बाई 4 tan² θ माइनस sin² θ। तो अब यहाँ पे ध्यान दोगे इस जगह पे, ये मेन फ्रैक्शन है, थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं यार, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन को फ्रैक्शन आने वाला है, ठीक है। देखो 3 हो गया, cos θ b/h होता है, तो b हमारा क्या है 1 है और h हमारा √2 है, तो यहाँ पे 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 5 × tan θ, p/b, p भी 1 है, b भी 1 है, तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 4 × यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस साइन p/h 1/√2, तो यहाँ पे 1/√2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा ये मेन फ्रैक्शन है, तो ये हो जाएगा 3/2 + 5 और यहाँ पे 4 - 1/2, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, इसको सॉल्व कीजिए, तो अगर ये हमारा यहाँ पे 2 LCM आएगा, तो ये 3 + 5 × 2 = 10 और यहाँ पे 8 - 1/2, 4 × 2 = 8 होगा यहाँ पे, ठीक है, इससे ये कट जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो इसका रिजल्ट जो आएगा, ध्यान दीजिएगा ये मेन फ्रैक्शन है, 10 + 3 13 और यहाँ पे 8 में से 1 जाएगा तो 7, 13/7 फर्स्ट पार्ट का, इसका मतलब कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है मेरे भाई, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल रहे हैं आप। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, cot θ = 1, cot θ = 1 है, मतलब 1/1 मतलब क्या है p/b, तो यहाँ पे h निकालो मेरे भाई, तो h अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा p² + b², मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 का रूट, तो h = √2 निकल जाएगा, h = क्या निकल जाएगा √2 निकल जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा, तो 5 tan² θ क्या कर रहा है 5 tan² θ
5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। ठीक है, तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा 5 इंटू 10 का P और B दोनों, सॉरी यहाँ पे B बाई पी होगा मेरे भाई, सॉरी B बाई पी होगा यहाँ पे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, B बाई पी था, सॉरी गलती हो गया था यहाँ पे। ठीक है, B बाई पी होता है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 5 तो P बाई B हमारा 1 हो जाएगा, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर P बाई B, P 1 है और सॉरी P बाई H, P 1 है और H हमारा √2 है, तो 1 बाई √2 का होल स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1 बाई 2 माइनस 3, 2 से 2 कट जाएगा, तो 5 प्लस 1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ये 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 आंसर क्या आएगा मेरे भाई 3 आएगा। आंसर क्या आएगा 3 आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, 4 और 5 था। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इससे पहले हम लोग 1 2 3 4 5 क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, जस्ट इसको हम लोग आज का लिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखो इन द फॉलोइंग फिगर AD परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू BC है, AC इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर, AC हमारा 26 है, CD ये आपका 10 है मेरे भाई, ये आपका 10 है, और BC पूरा हमारा क्या है, BC हमारा 42 है, और एंगल आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये एंगल आपका x दिया हुआ, ये एंगल हमारा y दिया हुआ है। तो मेरे भाई सबसे पहले BD अगर आपको निकालना है, फिगर में देखिए, पहले BD को निकालिए, तो BD इक्वल्स टू BC माइनस CD, तो BC का वैल्यू देखिए आपका 42 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 42 माइनस 10, मतलब BD इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर, 32 हो गया, BD हमारा 32, मतलब ये हमारा 32 हो गया। अब पहले आप AD को निकालो, किसको निकालेंगे AD को, तो AD इक्वल्स टू अंडर रूट, AD इक्वल्स टू अंडर रूट क्या होगा, AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। ठीक है, AC कितना है 26 है, CD हमारा 10 है, तो यहाँ पे 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर का अंडर रूट होने वाला है। ठीक है, तो हमारा AD इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, AD इक्वल्स टू 676 माइनस 100 का अंडर रूट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 576 का अंडर रूट, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 676 में 576, और 576 किसका होता है 24 का, मतलब मेरे भाई ये हाइट आपका 24 आ गया। अब आपको AB निकालना है, तो AB इक्वल्स टू अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, तो AD हमारा कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, तो ध्यान दीजिएगा AB इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर जो होता है मेरे भाई 576 प्लस 32 का स्क्वायर होता है 1024। क्या बोल रहे हो मेरे भाई, सर इसको इतना जल्दी कैसे लिख दे रहे हैं, अरे भाई मेरे याद कर लो। ठीक है, 1 से लेके 35 तक का स्क्वायर याद कर लो, कैलकुलेशन में फास्ट होगा। ठीक है, अगर नहीं करते हो तो मुसीबत में थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अभी 32 आ गया तो हमारा 1024 होता है। ठीक है, 32 का, तो इसको मल्टीप्लाई अगर करोगे तो टाइम लगेगा, तो हमने तुमको पहले ही बोला है क्लास में 1 का स्क्वायर से लेके 35 तक का स्क्वायर याद कर लो, उसके बाद पीछे जाकर देख लेना मेरा स्लाइड में, वैदिक रूल से हम 999 तक का स्क्वायर बता दिए, झटपट के अंदाज में एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बनेगा। जैसे कि अगर मान लो आपको 49 का निकालना है, मान लेते हैं, तो 50 से कितना कम है 1 कम है,
तो 25 में 1 माइनस कर दो, 24 हो गया, 1 का स्क्वायर 0 1, 24 0 1 ऐसे करके निकलते चला जाएगा। 51 का निकलना है, 50 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा, 25 में 1 प्लस करो, 26, 25 में 1 26 और 1 का स्क्वायर 0 1, तो 26 0 1, तो इस तरह से निकलते जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको 1 से लेकर 35 तक का स्क्वायर याद करके रखना होगा, ठीक है। गजब बात करता है यार, स्क्वायर तुम लोग याद करने को याद नहीं किया है, अरे बुढ़वा क्या रहेगा तुम लोग यार, ठीक है। गजब वाले बोलते हैं तो उसको फॉलो किया करो यार, ऐसे कैसे चलेगा। ये तो यहाँ ऑफलाइन में तो बताता ना, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे लोग थोड़ा सा कर लेना यार, ठीक है। ये लोग ऑफलाइन वाला को थोड़ा सा सुना रहा हूँ, ठीक है। ये लोग करता नहीं है, थोड़ा सा बदमाशी करता है ये लोग, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इसको, प्लस करो यहाँ पे इसको, ठीक है। तो हमारा ए बी, इसको अगर प्लस करेंगे तो यहाँ पे देखो 6 + 4 10 हो गया, 7 + 2 9 अरे 10 हो गया, है ना। उसके बाद यहाँ पे 5 + 1 6 600, ठीक है 1600। तो ए बी इक्वल्स टू हमारा 40 निकल गया। ए बी का वैल्यू कितना निकल गया, 40। ए बी का वैल्यू क्या निकल गया हमारा, 40 निकल गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे। ए बी का जब 40 आ गया तब इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है मेरे भाई, cot x कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, cot x, cot x। अब ध्यान देना cot x की बारी है, तो cot x यहाँ पे ये है, cot x मतलब यहाँ पे है। तो हमारा बेस क्या होगा, AD, बेस हमारा क्या होगा, AD होगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, CD होगा। मतलब यहाँ पे बाकायदे देखा जाए तो बेस बटा परपेंडिकुलर मतलब AD/CD होगा। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं AD/CD। अब AD का वैल्यू क्या, ध्यान देना, AD का वैल्यू 24 है, CD का वैल्यू 10 है। तो यहाँ पे क्या होगा 24/10, यानी इसका आंसर होगा 2.4। क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1 - sin² y, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई, मिट गया यार, 1/10² y। तो ध्यान देना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 1/sin² y माइनस 1/10² y। तो ध्यान दीजिएगा sin² y, ध्यान दीजिएगा ये एंगल हमारा, ये एंगल, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये हाइपोटेनियस होगा। तो 24/40 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/24/40 का होल स्क्वायर माइनस 1/24/10 का होल स्क्वायर, क्योंकि नहीं 32 ये वही है ना, 24/32, 10 नहीं 32 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पे क्या होगा देखो, साइन का परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस और 10 का परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो इसका सॉल्विंग क्या आएगा ध्यान देना, इसको रेसिप्रोकल कर दो यहाँ पे, ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं करो। ये हमारा 14 का ऊपर जाएगा 1600 डिवाइडेड बाई 24 का 576 माइनस इसका क्या हो जाएगा 1024, ठीक है 1024, 32 का स्क्वायर नीचे हो जाएगा 576। एलसीएम लो इसका, ठीक है ना, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 1600 माइनस 1024/576। तो इसका माइनस करेंगे तो कितना आएगा देखो, 10 में से 6 जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 2 जाएगा 7, 6 में से नहीं 5 में से 005 बाई यहाँ पे 576 कट जाएगा, 1 आंसर आएगा। सेकंड का आंसर क्या है हमारा 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है, क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है, ठीक है ना। तो ध्यान देना यहाँ पे 6/cos x माइनस 5/cos y प्लस 810y, यही है मेरे भाई। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 810y है ना, तो यहाँ पे देखो 6 डिवाइडेड बाई cos y, तो cos y बेस बटा हाइपोटेनियस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32/40 माइनस 5/,
नहीं बेस cos x है ना मेरे भाई, गलती बोल रहे हैं, 24/26, 24/26 बेस बटा हाइपोटेन्यूज 24/26 होगा, ये x है ना, बेस बटा हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे cos y 5 डिवाइडेड बाई, ध्यान देना, y के लिए 32/40 क्या हो जाएगा, 32/40 प्लस 8 इंटू 10y 24/32, 24/32, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना 6 इंटू 26/24, ठीक है, माइनस 5 इंटू 40/32, ठीक है ना, प्लस 8 4 जा 32, 4 6 जा 24, नहीं 4 6 जा 24, तो यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना यहाँ पे 6 4 जा 24, ठीक है ना, 2 2 जा 4, 2 13 जा, ठीक है, कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, मतलब एक्चुअली में यहाँ पे 13/2, ध्यान देना यहाँ पे 13/2 माइनस 25/4 प्लस 6 हो गया, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा मेरा भाई, 4 आएगा, ठीक है ना, एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। तो ध्यान देना 2 2 जा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 26 माइनस 25 प्लस 24, ठीक है ना। तो इसका अगर सॉल्व करेंगे तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 होगा, ये दोनों का सम क्या होगा 50 माइनस 25/4, तो फाइनली 25/4, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं 5 4 जा नहीं 4 6 जा 24, तो 6 होल 1/4 इसका आंसर होगा। ये जो हमारा थर्ड पार्ट है, ठीक है ना, 6 होल 1/4। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय संविधान।